So now students, let us try to do an implementation of a continue when with the basic loop. So just a recapper कि जो continue when है उसको execute करने के लिए या यूं कह लें continue when तक पहुंचने के लिए we don't need any extra control structure या we don't need any control structure just like we need in a basic continue statement. तो कोई हमें control structure नहीं लिखना to reach or to get a continue when executed. So just look at the screen, look at the code. कोड वही है जो इससे पहले वाला था, यहाँ मतलब जो बेसिक कंटिन्यू के साथ था. अब मैं उसी कोड को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है विद कंटिन्यू व्हेन. सो वेरिएबल डिक्लेयर किया, x इज इक्वल नंबर डेटा टाइप है, वैल्यू उसके अंदर 0 है. देन बिगिन लूप dbms अंडरस्कोर आउटपुट इनसाइड लूप x और x की वैल्यू. फिर मैंने x को इंक्रीमेंट किया. अब देखें कंडीशन कंटिन्यू व्हेन x इज लेस देन 3. अब इससे पहले जब सिर्फ हम लोग बेसिक कंटिन्यू देख रहे थे तो कंटिन्यू से पहले इफ कंडीशन लगी हुई थी और उस इफ कंडीशन में हम चेक कर रहे थे कि क्या x लेस देन 3 है कि नहीं. अब कोई इफ कंडीशन नहीं है. अब कंटिन्यू व्हेन x लेस देन 3, इसका मतलब ये है कि अभी x की वैल्यू है 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. तो 1 इज लेस देन 3. तो यहां कंटिन्यू व्हेन से कंट्रोल यहीं से वापस चला जाएगा लूप के पास और फिर इनसाइड लूप वैल्यू हम लोग को डिस्प्ले हो जाएगी एंड देन वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड. फर्स्ट टाइम x की वैल्यू यानी इस आइटरेशन से पहले थी 1, इस आइटरेशन में हो जाएगी 2. 2 इज स्टिल लेस देन 3, वापस लूप के पास कंट्रोल जाएगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी. नाउ कंटिन्यू व्हेन x लेस देन 3, अब ये फॉल्स हो रही है. रीजन, अब x की वैल्यू हो गई है 3, तो अब ये कंटिन्यू ट्रू नहीं होगा. मतलब कि कंटिन्यू के बाद जो लिखा है वहां कंट्रोल आ जाएगा, यानी जो ये सेकंड dbms अंडरस्कोर आउटपुट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और मैसेज स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा x की वैल्यू इनसाइड लूप आफ्टर कंटिन्यू x इज इक्वल टू 3 एंड एग्जिट व्हेन x इज इक्वल टू 5. ये मेन लूप का कंट्रोल है. और मेन लूप का कंट्रोल देखें, यानी मेन लूप का कंट्रोल से मुराद मेन लूप की एग्जिट कंडीशन है. यहां पे कंट्रोल उस वक्त पहुंच रहा है जब x की वैल्यू 3 है, क्योंकि लेस देन 3 के पास लेस देन 3 से पहले यहां तक कंट्रोल पहुंच ही नहीं रहा. तो वी कैन से कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हुई है उसके बाद एग्जिट व्हेन x इज इक्वल टू 5 इट विल गेट इवेल्युएटेड इधर टू ट्रू और फॉल्स फॉर द फर्स्ट टाइम. तो फोर्थ आइटरेशन में एग्जिट की कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है. दिस इज अ पार्शियल एग्जीक्यूशन. ये बहुत डिफरेंट किस्म का बिहेवियर है. बेसिकली लूप में ऐसा नहीं होता कि आप आधा लूप एग्जीक्यूट कर जाएं और आधा ना करें, लेकिन कंटिन्यू व्हेन या कंटिन्यू की मदद से हम लोग ऐसा कर सकते हैं. तो लेट अस ट्राई टू डू एन इंप्लीमेंटेशन इन द एडिटर. ओके, सो लेट मी ब्रिंग द कोड इनटू द एडिटर एंड लेट्स सी दैट आइडियली इसका बिहेवियर वैसे ही होना चाहिए जो कंटिन्यू के कीवर्ड के साथ था, क्योंकि हमने बेसिकली कंस्ट्रक्ट नया यूज किया है लेकिन लॉजिक विल रिमेन द सेम. लॉजिक को नहीं हमने छेड़ा. तो लेट्स सी कि क्या ये वैसे ही बिहेव करता है या इट विल शो अस समथिंग डिफरेंट और आउट ऑफ द ब्लू. तो अगेन लेट मी डू सम फॉर्मेटिंग फॉर यू गाइस ताकि थोड़ी सी रीडेबिलिटी आ जाए. और exit when, okay, and this is a part of a main loop, and exit and then end loop, and this is part of your main body. Okay, so let me try to run it and let's see what it will do. So okay, so it is in execution. Okay, so the behavior remains the same actually. कि inside loop x is equal to 0 for the first time, inside loop x is equal to 1. जिस वक्त x की वैल्यू 0 है और यहां पे इंक्रीमेंट हो गया 1 का, तो 0 plus 1 1. Continue when x is less than 3. Now 1 is less than 3. यहां से कंट्रोल उस आइटरेशन का ब्रेक हुआ है और यहां से कंट्रोल वापस लूप के पास आ गया. एंड देन अगेन ये वैल्यू आपको मैसेज आ रहा है inside loop x की वैल्यू inside loop x is equal to 1, the second iteration, and the moment x is greater than 2 यानी less than 3 वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है उस वक्त, यानी फोर्थ आइटरेशन में आपको ये वाली चीज यहां तक कंट्रोल पहुंचा है. हम लोग लूप के अंदर ही अभी भी, लेकिन ये जो दूसरा डीबीएमएस है इनसाइड लूप वाला,
ये उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जिस वक्त x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो जाएगी, यानी 0 पे नहीं होगा, 1 पे नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, यानी 3 आइटरेशन हो गई। 4th आइटरेशन पे कंट्रोल यहां पे पहुंचा है। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ पार्शियल एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ लूप। ये बेसिक लूप के साथ हमने की है, वी कैन यूज इट विद एनी टाइप ऑफ लूप। तो कंटिन्यू एंड कंटिन्यू व्हेन का बिहेवियर सेम है, फर्क सिर्फ ये है कि जो कंटिन्यू व्हेन है उसके साथ हमने कोई एडिशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं लगाना। दिस डज नॉट मीन कि हम लूप के अंदर कोई इफ कंडीशन या कोई केस स्टेटमेंट वो नहीं लगा सकते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही लगा सकते हैं जो हम कंटिन्यू के बगैर लगा सकते थे, उसका कंटिन्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। तो दिस इज एन इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट। जिस वक्त कंटिन्यू की कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसके बाद जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो एक्चुअली स्किप हो जाएंगी। तो जिस वक्त कंटिन्यू के पास कंट्रोल पहुंच जाएगा उससे पहले वाला चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो उससे पहले इफ भी हो सकता है, while भी हो सकता है, एनीथिंग, एनी वैलिड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट इज पॉसिबल बिफोर कंटिन्यू व्हेन स्टेटमेंट।